जिंदाबाद 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 भूपेश बघेल जिंदाबाद 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 डॉक्टर शिव डहरिया जिंदाबाद 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 कन्या छाप जिंदाबाद 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 मंत्री शिव डहरिया भैयाला दोबारा फिर से जिताबो। भूपेश काका संग भरोसा हमन फिर सरकार बनाबो। मंत्री शिव डहरिया भैयाला दोबारा फिर से जिताबो। भूपेश काका संग भरोसा हमन फिर सरकार बनाबो। जाना जाना है ना शिव डहरिया भैया के संग संग जाना है ना। ये बनाना है ना शिव डहरियाला मंत्री फिर से बनाना है ना। तहुल जिताना है महुल जिताना है सब जन मिल के जिताना है। तहुल जिताना है महुल जिताना है सब जन मिल के जिताना है। ये जिताना है ना मंत्री शिव डहरिया भैयाला जिताना है ना। ये जिताना है ना मंत्री शिव डहरिया भैयाला जिताना है ना। पाँच बछर ले पूरा क्षेत्र में सबों के सेवा बजाए। गाँव में यौ शहर शहर में विकास के गंगा बहाए। माता कौशल्या के जन्म भूमि आरंग के शान बढ़ाए। चंद्रपुरी में प्रभु श्री राम के बड़का धाम बनाए। डहरिया हावे सबोले बढ़िया हो हो। डहरिया हावे सबोले बढ़िया पंजामा बटन दबाना है ना। ये जिताना है ना शिव डहरिया भैयाला मंत्री बनाना है ना। ये जिताना है ना मंत्री शिव डहरिया भैयाला जिताना है ना। सुख दुख में सबके अगुआ रही थे सबके बनते सहारा। विकास पुरुष है मंत्री डहरिया जिताबो फिर से दोबारा। आज हमारे प्रदेश के प्रमुख वक्ता मन जे पिछले समय 2018 में भाई भूपेश बघेल जी के सरकार बनाए में जीवन योगदान देने से पूरा प्रदेश के 90 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पोल खोले के काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जते भ्रष्टाचार है घोटाला है उकर बारे में जानकारी देके जनता में एक माहौल बना रही कांग्रेस के। वो आज हमारे प्रमुख नेता मन मंच में बैठे हैं। दीपक भाई जिंदाबाद दीपक भाई जिंदाबाद शिव डहरिया जिंदाबाद ताली बजा के स्वागत करिए आप सब। के स्वागत करो आप मन के स्वागत है अभिनंदन है। ताली बजा के स्वागत करो। दीपक भाई जिंदाबाद दीपक भाई जिंदाबाद भूपेश बघेल जिंदाबाद। मंत्री जी का भी स्वागत करिए। चंद्रशेखर चंद्राकर जी के लिए जवाहरलाल जी
के चंद्राकर जी, देवनाथ साहू जी, माखन पुरे जी, केसरी मोहन साहू जी के भी राजन भाई स्वागत करिए, देवनाथ साहू जी स्वागत करिए, भाई खिलेश जी, ओम प्रकाश यादव जी, मंजू चंद्राकर जी, साहू जी, हरि बंजारी जी, हिरेश चंद्राकर जी, राम साहू जी, हेमंत पुरे जी, साहू जी सब आगे। अपने स्थान से सब खड़ा हो गए, एक बार अध्यक्ष जी के ताली बजा। भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार बने के बाद आप जाना तो पूरा देश में कोई राज्य ऐसे है जे राज्य में सबसे ज्यादा विकास होते और छत्तीसगढ़िया मन के सुने जाते, वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है। आज आप देख ले विकास के जितना काम है वो मामला में पूरा देश में कोनो राज्य में सबसे अच्छा ज्यादा काम होते तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में अच्छा काम करते और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार अच्छा चलाते। आज हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला परंपरा ला आगे बढ़ाए के काम करते, जनता के विकास के काम करते, तो हमारा सब मिलके आज जैसे हमारे भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में भाई हमारे दीपक बैठ के नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार चलते, छत्तीसगढ़ में सब लोग सुरक्षा देता, छत्तीसगढ़ में गरीब के काम होते, छत्तीसगढ़ में सब जनता के विकास के काम होते, भगवान राम के भी काम होते, राम मोहन गमन पर्यटन परिपथ बनाते, जनता के भी काम, भगवानों के राम के नाम छत्तीसगढ़ के संस्कृति परंपरा आगे बढ़ाए के काम आज कोई पार्टी करते तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार करते। और आज देख ले देश के लिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एक ठो कोई उदाहरण बता दो देश के आजादी के आंदोलन के अलावा, देश के आजादी के बाद कोई काम करे हो देश के लिए, कोई एमन ऐसा काम नहीं करे। एमन सिर्फ जाति और धर्म के नाम से लड़ाई के काम करते हैं, जे काम अंग्रेज मन करत रही थी डिवाइड एंड रूल, सत्ता पाए के लिए एक दूसरे लड़ाई के काम, एक भाई ला दूसर भाई से लड़ाई के काम है, एक जाति ला दूसर जाति से लड़ाई के काम आज कोई करते तो भारतीय जनता पार्टी करते। तो हम समझना है। और जैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में विकास के काम होते, छत्तीसगढ़ के जनता आज खुश है, भगवान राम के भी काम हमारे सरकार करते, तो यही तो असली राम राज्य जी में जनता भी खुश रहा है, भगवान के भी काम हो, धर्म के काम हो, वही काम आज भूपेश बघेल जी कराते। तो हमारा सब मिलके ऐसे सरकार जो जनता के विकास के काम करते, धर्म के भी काम करे, तो सरकार हमारे वापस लाए लागे, वापस लाए के लिए हम काम करबो कि नहीं करबो, सब हमारे मिल के सरकार वापस लाए के काम करते। हमारे संकल्प शिविर आज होते, संकल्प शिविर पूरा 90 विधानसभा में होते, संकल्प यही बात के कि कांग्रेस के नेतृत्व में विकास करना है, सोनिया जी के, राहुल गांधी जी के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के, शैलजा जी के, भूपेश बघेल जी के, दीपक बैठ जी के नेतृत्व में प्रदेश विकास करेगी और प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार बनाना है। दिल्ली में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाना है, वो कर लिए संकल्प करे बार आज आया ना मना, वो कर संकल्प शिविर बनाए, संकल्प शिविर करेंगे। तो ये संकल्प शिविर में हम सब संकल्प लेके कांग्रेस पार्टी के सरकार बनाए के काम करना है। आज यहाँ जो आए हो हमारे पार्टी के जो क्रीम हो, बूथ के नेता हो, जोन के, सेक्टर के, ब्लॉक के, जिला के नेता हो, वो सब आया हो, तो अपन अपन बूथ में जाके, अपन अपन सेक्टर जोन में जाके, ब्लॉक में सब कांग्रेस पार्टी के मजबूती के लिए काम करना है। वैसे बलिदान दे के काम हमारे कांग्रेस पार्टी करे। अगर वो मन अपना बलिदान दे सकते देश के आजादी के लिए, देश के नव निर्माण के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारे देश के लिए, तो हमारे मन के रक्षा अधिकार नहीं है कि हम छत्तीसगढ़ महतारी के रक्षा करने के लिए अपन थोड़ा से समय पार्टी ला दें और पार्टी ला फिर मजबूत करके वो विचारधारा में कांग्रेस के विचारधारा ला मजबूत करके देश के एकता अखंडता के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के महतारी मन के, छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मन के, छत्तीसगढ़ के किसान मन के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ाने के लिए हमारा सब योगदान दे। आज का कल तो संकल्प हमारा करे लगे और हमारे जे नेता मन जो अपन काम करे, बलिदान दे, वो नेता मन के
प्रेरणा से हमन फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार बनान। ये कर लिए आज हमन ला संकल्प लेबर लागे। हमन संकल्प लेवतन के नहीं लेवतन तो मोर तन में तब भाई मन से निवेदन है और बहनी मन से निवेदन है कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी भाई दीपक भाई जी आए, हमारे जिला अध्यक्ष प्रदेश के सब नेता मन आपके बीच में बैठे हैं, तो सब ले बता दो कि हम फिर दोबारा भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, दीपक भाई जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस की सरकार बनाए पर यहाँ संकल्प लेवतन अपन दोनों हाथ उठा के व्यक्त करूं, ऐसे मैं निवेदन करता हूं। बोलिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। धन्यवाद। हमारे नेता और कार्यकर्ता अपने स्थान पर खड़े हो जाए। देश की सांप्रदायिक जातिवादी ताकतों को हराने एवं सामाजिक समरसता व भाईचारा बनाए रखने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करूंगा। मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। मैं छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान, संस्कृति एवं परंपराओं की रक्षा करते हुए छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण के लिए कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप पार्टी का काम करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि कांग्रेस की ओर से जिस व्यक्ति को भी उम्मीदवार बनाया जाएगा उसे ही विजयी बनाने के लिए निष्ठापूर्वक काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित प्रदेश के कैबिनेट लोकप्रिय मंत्री, कार्यकर्ताओं को हमेशा साथ में लेकर चलने वाले हमारे मंत्री, मैं तो इनको कहता हूं, हमारा आदिवासियों का देवता कौन है पता है ना? कौन है? बुढ़ा देव है, शंकर भगवान है, शिव भगवान है। हमारा आदिवासियों को देवता है यार। आदरणीय साथियों, लगातार 11 तारीख से हमारा संकल्प शिविर शुरुआत हुई है। लगभग आज 30 विधानसभा कवर हो गया और 90 विधानसभा हम लोग को जाना है। और इस संकल्प शिविर के माध्यम से हम लोग लगातार कार्यकर्ताओं तक पहुंच रहे हैं और आने वाला विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जीतने के लिए हम लगातार संकल्प हम ले रहे हैं, ताकि 2023 में हम लोग को फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाना है। आदरणीय साथियों, लगभग 5 साल पूरा होने जा रहा है हमारी सरकार का। इस 5 सालों में हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। पिछले अगर 15 साल की तुलना कर ले और 5 साल की तुलना कर ले, 15 साल का काम हमारी 5 साल का बराबर भी नहीं है। हमारे लिए चुनौती कम नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि हम लोग, हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में 5 साल में ईमानदारी के साथ काम किए। एक एक गांव, एक एक ब्लॉक, एक एक विधानसभा में जाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काम किए। लेकिन तब भी जहां सरकार 15 साल में नहीं पहुंच पाई, वहां हमारे मुख्यमंत्री पहुंचे, हमारी सरकार पहुंची और वहां के लोगों के लिए काम हुआ है। आदरणीय साथियों, मैं गर्व से कहता हूं कि हमारा कार्यकर्ता जाएगा चुनाव में, बूथ में जाएगा, जनता के पास जाएंगे, आप आशीर्वाद मांग ले, किसी कार्यकर्ता का मुंडी नीचा नहीं होगा। हमारी सरकार की योजनाओं को लेकर, हमारी सरकार के काम को लेकर, हमारी सरकार की लाभ को लेकर हर जनता को मिला है। अगर कोई कार्यकर्ता आप जाएंगे जनता के बीच में कांग्रेस के लिए वोट मांगने, हमारे प्रत्याशी के लिए वोट मांगने, किसी भी कार्यकर्ता का मुंडी नीचा नहीं होगा। आदरणीय साथियों, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमारी सरकार आने के बाद न कभी हम लोग
2500 रुपए देने के बाद, कर्जा माफी करने के बाद, ना कभी हम कर्जा माफी त्योहार बनाए, ना कभी 2500 का हम लोगों ने त्योहार बनाए, न युवाओं को हम लोग बेरोजगारी भत्ता दे रहे, न कभी बेरोजगारी भत्ता देने का हम लोग कोई उत्सव या त्योहार बना रहे हैं। हम लोग बना रहे हैं तो हरियाली त्योहार, हम लोग बना रहे हैं तीजा त्योहार, हम लोग बना रहे हैं पोरा त्योहार, हम लोग बना रहे हैं आदिवासी पर्व में छुट्टी। बता, हमारी सरकार ने कमर छठ छुट्टी, आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी, मतलब ऐसे बहुत सी छुट्टी हमारी सरकार ने घोषित की जो आज तक उनको कभी सम्मान से उस पर्व को मनाने का मौका नहीं मिलता था। ये हमारी सरकार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किए। आदरणीय साथियों, मैं गर्व के साथ कहता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं आनंद की जनता को, मैं धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ की जनता को। छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता ने बनाई। धन्यवाद देता हूं मैं आनंद की मतदाताओं को कि आप लोगों ने शिव डहरिया को आप लोगों ने विधायक बनाए और छत्तीसगढ़ में भेजे और छत्तीसगढ़ में आज मंत्री हैं। आदरणीय साथियों, हमारी सरकार ने बेहतर काम किया। किसानों के लिए, हमारे छोटे बच्चों के लिए स्वामी आत्मानंद का स्कूल, हमारे युवाओं के लिए 2500 बेरोजगारी भत्ता। अब जो पिछले सरकार में पूरी स्कूल खाली है, पूरे दफ्तर खाली है, विभाग खाली है, वहां भर्ती करने की आवश्यकता है, वहां भर्ती करना चाहिए, लेकिन सरकार के पास भर्ती करने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद 15,000 से अधिक नौकरियां शिक्षा विभाग में भर्ती हुई, प्रोफेसर में भर्ती हुई, चपरासी से लेकर अधिकारी तक लगातार भर्ती हो रहा है ताकि छत्तीसगढ़ के युवाओं को मौका मिल सके। ये हमारी सरकार ने नौकरियां निकालकर भर्ती करने का काम कर रही है। जो 15 साल में जितना भर्ती नहीं हुआ, हमारी 5 साल की सरकार में भर्ती हुआ। आदरणीय साथियों, ये हमारी सरकार का काम है। आदरणीय साथियों, हमारी सरकार ने माता बहनों के लिए समूह के माध्यम से उनके हाथों को मजबूत करने के लिए स्वच्छता समूह को कहीं पोहा बनाने का काम, कहीं तो बिस्किट बनाने का काम, कहीं तो टोस्ट बनाने का काम, कहीं तो मोहा का लड्डू बनाने का काम, कहीं तो झाड़ू बनाने का काम, फिनाइल बनाने का, साबुन बनाने का। इस तरह से हमारे हाथ में माता बहनों को हाथों को स्वच्छता समूह को उनके हाथों को काम देने का काम हमारे मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल ने किया ताकि लोगों को रोजगार, ये हमारी सरकार की देन है। आदरणीय साथियों, 15 साल में सरकार कमीशन खोरी पी रही। वो कौन सा कमीशन खोरी? कभी तो मोबाइल बांटना, कभी जूता चप्पल बांटना, कभी तो टिफिन बांटो, कभी तो मोबाइल बांटो, कभी तो जूता बांटो और कभी तो और क्या बांटो। मतलब सिर्फ कमीशन की सरकार, कमीशन खाने के लिए मोबाइल और जूता बांटता है। आपको पता है, यहाँ तो तेंदुपत्ता मेरे ख्याल से नहीं होता होगा, कम तोड़ते होंगे, लेकिन बस्तर में हम तेंदुपत्ता हमारे यहाँ तोड़ते हैं। हमारे यहाँ आदिवासी तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, उनको जूता पिछले समय सरकार बांट रही थी। एक जूता एक पैर में, एक जोड़ी जूता कैसा रहता था आपको पता है? एक पैर में 8 नंबर का, एक पैर में 9 नंबर का जूता बांटते थे। मतलब कमीशन का खेल किया। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे हितग्राहियों के खाते में पैसा भेजने का काम किए ताकि बीच का कमीशन किसी के पास नहीं। 1 रुपये अगर रायपुर से निकल रहा है तो सीधा सीधा उनके जेब में, उनके खाते में पैसा जाए। हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार ने किया। आदरणीय साथियों, मैं कुछ बात बस्तर से शुरुआत करता हूं। मैं बस्तर से आता हूं। बस्तर में उस क्षेत्र जहां एक समय में दिन को गुजरना मुश्किल होता था। अगर दिन को सड़क बनती थी, रात को खोद दिया जाता था। पीडीएस मतलब आज तक राशन, पिछले 15 साल में राशन पहुंचा भी नहीं, राशन कार्ड तक नहीं बना, आधार कार्ड तक नहीं बना, वहां बिजली भी नहीं, वहां पानी भी नहीं। स्कूल है तो भवन तोड़ दिए जाते थे, अस्पताल है भवन तोड़ दिए जाते थे। वहां पे मतलब इतने बुरा हालत में बस्तर को रख दिए पिछली भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद आज सड़कें भी बन रही है, आज राशन कार्ड भी बन रहा है, आज चावल भी उनको मिल रहा है, आज अस्पताल भी खुल रहा है, भवन भी बन रहा है, स्कूल भी खुला और स्कूल का भवन भी बन रहा है, बिजली भी पहुंचा, सड़क भी पहुंचा, पानी भी पहुंच रहा है। ये आज बस्तर का काम है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, आज बस्तर बदल रहा है। आज बस्तर बदल रहा है। बस्तर को छोड़ दिया गया था, हमारा बस्तर जलता था, 300 आदिवासियों को घर जला दिए गए, फर्जी एनकाउंटर, सामूहिक एनकाउंटर हुए। माता बहनें जंगल जाने से डरते थे,
करवाते थे, इमली महुआ टोरा सड़कों पर फेंक देते थे, उनके लिए कोई मूल्य नहीं। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद 65 प्रकार के लघु वनोपज का मूल्य देने का काम किए। इमली महुआ टोरा तेंदू सबका आज कीमत हमारी सरकार ने तय किया। क्या कोई कल्पना कर सकता है? कभी दंतेवाड़ा आप जाएंगे तो देख लेना, दंतेवाड़ा में गारमेंट फैक्ट्री, कपड़ा बनाने का 7-6 फैक्ट्री हमारे दंतेवाड़ा जिले में हमारी सरकार ने खोला है, ताकि वहां नक्सल प्रभावित बच्चे, वहां पीड़ित परिवार, वहां के बेरोजगार, वहां की माता बहनों को काम मिल सके। एक समय बस्तर से हम बाहर से कपड़ा लाकर हम पहनते थे, आज बस्तर कपड़ा का हब बन चुका है। आज कपड़ा बेंगलोर और देश और बाहरी प्रदेशों में सप्लाई हो रहा है, कपड़ा बस्तर का कपड़ा सप्लाई हो रहा है। ये क्या कोई कल्पना कर सकता था आदरणीय साथियों? ये बस्तर बदल रहा है कि बस्तर बदल रहा है तो छत्तीसगढ़ भी बदलेगा, क्योंकि बस्तर का नाम देश और दुनिया में सिर्फ गोली और बम और बारूद के नाम से जाना जाता था, आज बस्तर विकास के नाम से जाना जाएगा। मैं सौभाग्यशाली हूं, उस बस्तर से आता हूं, उस बस्तर में जनप्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, 2 बार विधायक सांसद बनने का मौका मिला, जहां माई दंतेश्वरी के आशीर्वाद से बस्तर की जनता को सेवा करने का अवसर मिला है, जहां बस्तर के लोगों का हमारी सरकार आने के बाद ईमानदारी से काम करने का मौका मिला। आदरणीय साथियों, हमारी सरकार आई है, छत्तीसगढ़ में बदलाव हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ के बदलाव पूरा बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि ये 5 साल सरकार में सरकार चलाने का जनता ने मौका दिया। जब 10 साल सरकार आएगी, छत्तीसगढ़ का सपना पूरा होगा और छत्तीसगढ़ का परिवर्तन करते रहेंगे, ये कांग्रेस सरकार करेगी। आदरणीय साथियों, कार्यकर्ता साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई वो विचारधारा के साथ है, एक विचारधारा कि नफरत फैलाने में, एक विचारधारा भाई से भाई को लड़ाने में, एक विचारधारा धर्म से धर्म को लड़ाने में, एक विचारधारा नफरत फैला रही है, एक विचारधारा जहां जातिवाद की राजनीति कर रही है, और एक विचारधारा सब लोग को साथ लेके चलने का है। इसलिए 2 विचारधाराओं की लड़ाई, एक विचारधारा तोड़ने वाला और दूसरा विचारधारा जोड़ने वाला विचारधारा है। आदरणीय साथियों, ये लड़ाई दीपक बैच की नहीं, ये लड़ाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नहीं, ये लड़ाई शिव डहरिया की नहीं, ये लड़ाई छत्तीसगढ़ की अस्मिता की लड़ाई है, ये लड़ाई छत्तीसगढ़ की संस्कृति की लड़ाई है, ये लड़ाई छत्तीसगढ़ के उन किसानों के लिए लड़ाई है जो छत्तीसगढ़ को बनाने में, छत्तीसगढ़ को गढ़ने में, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने में आप लोगों ने जो सपना देखा था, उस सपना को बचाने की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठकर झूठ और फरेब की राजनीति कर रहे, डराने और धमकाने का राजनीति कर रहे, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के माहौल को खराब करने का राजनीति कर रहे, उन विचारधारा की लड़ाई है। वे डराएंगे, जेल भेजने का धमकी देंगे, फोन से डराएंगे, डरना नहीं है। न कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी डरा है, न कभी डरेगा। ये गांधी ये महात्मा गांधी का विचारधारा वाली पार्टी है, ये इंदिरा गांधी का विचारधारा वाली पार्टी है, ये राजीव गांधी का विचारधारा वाली पार्टी है, ये गांव और गरीब को मदद करने वाली पार्टी है। आदरणीय साथियों, सिर्फ सत्ता पाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है गांव गरीब के लोगों का मदद करना, गांव गरीब के किसानों को हम उठाना और गरीबों को मदद करना। ये कांग्रेस की विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद कि बनी हुई सरकार को तोड़ दो, बनी हुई सरकार को डराओ, बनी हुई सरकार को खरीदो, बनी हुई सरकार को गिराओ, वहां के विधायकों को खरीदो और सरकार गिराओ। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। लेकिन कांग्रेस सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर विधायक खरीदती है तो कांग्रेस सरकार किसानों की धान खरीदती है। ये अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। आदरणीय साथियों, चाहे कितनी भी डरा लो, डरने वाले नहीं है। एक बार मुख्यमंत्री चुनाव जब 2018 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, आपको याद है, जेल भेज दिए थे, 68 सीट जीत कर आए। अगर आज भी हिम्मत है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उंगली भी उठा के देख लो, छत्तीसगढ़ में 90 सीट हम जीत के दिखाएंगे। आदरणीय साथियों, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में चाहते माहौल खराब करके चुनाव जीत ले, छत्तीसगढ़ में डरा के चुनाव जीत ले, छत्तीसगढ़ में सेंट्रल एजेंसियों के दल से चुनाव जीत ले, ये संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, यहाँ के कांग्रेस की सरकार ईमानदारी से काम किए, यहाँ की मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम किए। बिजली, पानी, सड़क, पुल, पुलिया, जहां आज तक सड़क नहीं बना, उन गांव तक सड़क बना है। हर गांव में सड़क जोड़ने का काम हुआ है, किसानों के लिए काम हुआ है, युवाओं के लिए काम हुआ है, छोटे बच्चों के लिए इंग्लिश स्कूल खोल दी हमारी सरकार ने। मतलब इतना बढ़िया काम हुआ है
है, मैंने आज तक राजनीतिक जीवन में ऐसा सरकार मैंने देखा जो सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाली सरकार, सभी समाज के भवन, सभी समाज के प्रमुखों के लिए, सभी समाज के लिए भवन हमारी सरकार ने दी। मतलब इस तरह का काम हुआ है। इसलिए आदरणीय साथियों, हम लोग को चुनाव जीतना है, सरकार बनाना है, सरकार बनाएंगे फिर किसानों को मजबूत करेंगे। आएंगे ये लोग चुनाव में, बहुत सारे वादा करेंगे, बहुत झूठे वादा करेंगे। लोग बोलेंगे हम 2640 रुपए धान का कीमत दे रहे, ये बोलेंगे हम 3000 धान का कीमत देंगे, ये बोलेंगे हम बेरोजगारी भत्ता 5000 देंगे, ये बोलेंगे हम नौकरी लगा के देंगे। हम सब वादा करेंगे, लेकिन जनता के पास 15 साल का वादा खिलाफी को लेकर जाना है, क्योंकि बोनस और 2100 देने वाले चुनाव के लास्ट, इसीलिए मैं 1 साल ही पहले देते, बाकी 5 साल का नहीं मिलता है। ये जनता को पता है, किसानों को पता है, ये चीज हमको जनता को बताना पड़ेगा। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ के मैं तो नया हूं, अभी 2 महीना भी पूरा नहीं हुआ, अगला 12 तारीख आ जाएगा तो मेरा कार्यकाल 2 महीना पूरा हो जाएगा। मुझे हर विधानसभा में पहुंचना है, हर ब्लॉक में मैं पहुंचना चाहता हूं, लेकिन समय कम है, इसलिए संकल्प शिविर के माध्यम से हम हर विधानसभाओं में पहुंच रहे और कार्यकर्ताओं के आह्वान करते हैं। आदरणीय साथियों, कांग्रेस पार्टी ने मुझे बड़ा जिम्मेदारी दी है, छत्तीसगढ़ के नेताओं ने बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अकेला दीपक बैज कुछ नहीं कर सकता। हमारा एक एक कार्यकर्ता दीपक बैज बनकर काम करेगा, हमारा एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनकर काम करेगा, हमारा एक एक कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन खड़गे बनकर काम करेगा, एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी बनकर काम करेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार हमको लाना है। आदरणीय साथियों, मैं भी संघर्ष करके आया हूं, यहां तक पहुंचा हूं, पार्टी ने भरोसा जताया है, उस पे हम लोग खरे उतरेंगे। मैं छात्र जीवन से, मैं एनएसआई से उठकर आया हूं, छात्र जीवन से राजनीतिक शुरुआत हुई, एनएसआई में काम किया, यूथ कांग्रेस में काम किया, कार्यकारी का ब्लॉक अध्यक्ष था, फिर पूर्णकालिक ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूं, फिर 5 साल जिला पंचायत सदस्य के रूप में काम किया, फिर 13 में विधायक बनने का अवसर मिला, 13 से 18 विधायक रहा, फिर 18 में दोबारा फिर विधायक चुन के आया, 6 महीना फिर विधायक रहा मैं आदरणीय शिव भैया लोग के साथ। फिर उसके बाद 6 महीना बाद फिर लोकसभा चुनाव आया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आला कमान ने कहा कि 23 साल तक हम लोग बस्तर लोकसभा नहीं जीत पाए हैं, ये टिकट पकड़ लो और चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़े, 23 साल बाद बस्तर सीट भी जीत के आए। मैं इसलिए कह रहा हूं आदरणीय साथियों, क्योंकि मेरा कोई पैराशूट लैंडिंग नहीं है, मैं भी ग्रास रूट लेवल तक उठकर आया हूं, मैं भी झाड़ू लगाया हूं, पार्टी के लिए झाड़ू लगाया हूं, दरी बिछाया हूं, दरी उठाया हूं, तो झंडा टांगा हूं, पोस्टर चिपकाया हूं और झंडा हम लोग टांगे हैं और झंडा लगाए भी है, जिंदाबाद भी लगाए, मुर्दाबाद भी लगाए, सब हम लोग पूरे निचले लेवल से काम करके आया। मैं जानता हूं कार्यकर्ताओं की भावनाओं को, मैं समझ सकता हूं कार्यकर्ताओं की जज्बात, मैं समझ सकता हूं कार्यकर्ताओं की तकलीफ, लेकिन आदरणीय साथियों, हम लोग चाहे कितने भी बड़ा नेता रहे, कार्यकर्ता से बड़ा नेता नहीं है, हम लोग से सबसे बड़ा कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता बनाने वाला है, कार्यकर्ता हम लोग को जिताने वाला है। हम लोग ने कार्यकर्ता भूखे प्यासे काम करते हैं, हम लोग ने कार्यकर्ता एक दूसरे से घर घर में तक लड़ाई होता है, एक दूसरे पार्टी तक लड़ाई होता है, 5-5 साल तक एक दूसरे की बात तक नहीं करते। ये सिर्फ लड़ाई है, कांग्रेस के लिए लड़ाई है, लेकिन आदरणीय साथियों, हमें पता है कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा, कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा, कार्यकर्ताओं का भी बात सुनी जाएगी, कार्यकर्ताओं को भी सहयोग मिलेगा। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय शिव डहरिया जी को कि इन्होंने एक ऐसा मंत्री है, मेरे को प्यार करते हैं आपके मंत्री शिव डहरिया जी, कैसे बताओ, आपके एक शिव डहरिया जी मंत्री है जो आज प्रदेश में जहां भी जाए कार्यकर्ताओं को पूछते हैं। मुझे पहले से पता था, लेकिन तब भी मैं बैठे बैठे आजू बाजू पूछता था कि मंत्री जी कार्यकर्ताओं कैसा पूछ परख करते हैं, तो बाजू वाले बोले मंत्री जी कार्यकर्ताओं को सब लोग को पूछते हैं, जहां जरूरत है सुख दुख में मदद करते हैं, सुख दुख में जाते हैं, हर कार्यकर्ता हर कार्यक्रम में जाते हैं, जनता को आए तो उनको बिठाओ, मदद करो। हम लोग इंसान है आदरणीय साथियों, हर इंसान में कितने भी अच्छा काम कर ले 10-20% कमियां रहती हैं, हम लोग उस चीज को जानते हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से जितना अगर काम हो सके कोशिश कर ले, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आप लोग को हमेशा साथ में लेकर चले। आदरणीय साथियों, हम लोग का लक्ष्य है 75 पार, अब की बार 75 पार, ये हम लोग का लक्ष्य है, क्योंकि हम लोग पिछले समय 68 सीट जीत कर आए थे और इस समय बेहतर काम हुआ है प्रदेश में, हम 75 सीट से ज्यादा जीत कर आएंगे और मुझे पता है कि आरंग तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता।
दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता आरंभ को। चाहे जिसको लड़ना है लड़ ले, जिस गुरु को आना है आ जाए, जिस बाबा को आना है आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना है यहाँ पे आरंभ में। शिव डहरिया अकेला ही काफी है। क्या है शिव डहरिया भगवान है? हमें तो कहा हमारा बुरा देव है, अकेला शिव डहरिया काफी है। इसलिए आदरणीय साथियों, लेकिन चुनाव जैसा लड़ना, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कोई हमको ऊपर उड़ना नहीं है, कोई हवा में उड़ना नहीं है, अपन को जमीन स्तर में काम करना है। आप बूथ जिताओ, हम विधानसभा जीतेंगे, हम विधानसभा जीतेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी, निश्चित रूप से सरकार बनेगी, आम जनता और आपके लिए काम करेगी। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से कहीं अगर छोटी मोटी शिकवा शिकायत है दूर करिए। मैं पूछ रहा था यहाँ पे बाजू में कितने लोग आवेदन किए हैं? यहाँ पे 10 लोग आवेदन किए। सबको पता है 10 लोग आवेदन करता हूं। हम टिकट 10 तो नहीं दे सकते, टिकट तो एक को ही मिलेगा, टिकट तो एक को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका अधिकार है, मांग लो, कोई इसको नहीं रोक रहा है, मांग लीजिए, आपका अधिकार है। लेकिन टिकट एक को मिलेगा, फिर 9 लोग मिलकर साथ कांग्रेस को जिताने के लिए हमको काम कर रहा है, कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रहा है। क्योंकि अगर इस बार हम जीत गए, ये चुनाव जीत गए, तो अगला लोकसभा 6 महीने के बाद है, और 6 महीने के बाद दिल्ली में भी सरकार बनेगी कांग्रेस, दिल्ली में भी सरकार कांग्रेस की बनेगी। राहुल गांधी इसके प्रधानमंत्री बनेगा। आपको पता है इंडिया गठबंधन से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री डर गए, इंडिया नाम चेंज करके भारत कर रहे हैं, भारत कर रहे हैं। मतलब सोचो कितना डरी हुई है केंद्र सरकार। आदरणीय साथियों, अगर यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और दिल्ली में अलग सरकार है, बहुत काम रुकता है। इनको पता है हर योजनाओं का पैसा रोक दे रहा है दिल्ली, हर योजनाओं का पैसा को रोकने का काम, हमारा रॉयल्टी का पैसा नहीं मिल रहा है, हमारा जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है, हमारा हर योजना का काम दिल्ली सरकार रोकने का काम कर रही है। इसलिए हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ भी हम जीतेंगे, आने वाला समय में हम दिल्ली भी जीतेंगे, ये दिल्ली भी जीतेंगे, दोनों सरकार रहेगी, वही पैसा 1 रुपए नहीं रुकेगा और छत्तीसगढ़ के लिए पर्याप्त पैसा मिलेगा इस सरकार के काम करने के लिए। और हम तो कह रहे हैं इस बार चुनाव जिता दो, इस बार सरकार बना दो, 25 साल कोई छत्तीसगढ़ में रोक नहीं सकता कांग्रेस को सरकार बनाने में। आदरणीय साथियों, मैं नया अध्यक्ष बनने के बाद सभी क्षेत्रों में जा रहा हूं, सिर्फ वहां मतदाताओं का कहना है हम कांग्रेस को एक बार फिर जिताएंगे। हमारे कार्यकर्ता जोश है, उत्साह है, सब लोग पूरे छत्तीसगढ़ से बाहर, जो हमारा मीडिया के साथी हमारा मित्र कहते हैं कि दीपक भाई छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार बन रही है, मतलब पूरा देश जान रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। ये भगवई माइकल लाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने से नहीं रोक सकता। इसलिए हमको सिर्फ अपना सीट जिताना है आनंद, इसके आजू बाजू सीट भी अगर होगा, अपने रिश्तेदार नातेदार किसी पहुंच पकड़े वहां भी जाके हम काम करें। और हम लोग को 90 में 75 सीट से ऊपर जाके जीतना है और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक बार सभी लोग जोर से नारा लगाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, शिव डहरिया जिंदाबाद, उद्धव वर्मा जिंदाबाद, राजेश साहू जिंदाबाद, तमाम कार्यकर्ता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय साथियों, हमको बूथ में जाना है और चुनाव जिताना है। हम बूथ जीते तो हम विधानसभा जीतेंगे, विधानसभा जीतेंगे हम प्रदेश में जीतेंगे। इसी अवसर पर संकल्प शिविर के अवसर पर पहली बार आप लोग के आरंग विधानसभा में सभी कार्यकर्ताओं के बीच में उपस्थित होने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए पूरी उम्मीद और उत्साह के साथ हम 2023 में छत्तीसगढ़ में फिर से दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। इन्हीं उम्मीद और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। सुरेंद्र शर्मा जी का, हमारे कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा जी का सम्मान करेंगे। भाई कोमल से निवेदन करता हूं कि उद्धव वर्मा जी का सम्मान करेंगे, राजेंद्र साहू जी का सम्मान करेंगे। अब मैं
आभार प्रदर्शन के लिए कोमल साहू जी को आमंत्रित करता हूं। मैं निवेदन